प्रिपरेशन ऑफ इथाइन सबको क्लियर है, 5-6 मेथड है। ग्रेफाइट विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक आर्क 1000 डिग्री, यहाँ पे आपको मिलेगा इथाइन। या फिर क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं सिल्वर के साथ, तो AgCl प्लस इथाइन। या फिर यूज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में क्या आयन है, C2 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस एंड माइनस, तो H2 क्या करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा बस, और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन। और यू कैन यूज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं इथाइन के लिए। या फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स, तो 4 हेलोजन निकलेंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बना के ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये होपफुली आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ जेम हेलाइड में आपको ध्यान रखना है कि NaNH2 इथोक्साइड आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इथोक्साइड आयन में अल्केन भी बन सकता है, ईथर भी, लेकिन NaNH2 या अल्कोहलिक KOH में यू विल ऑलवेज गेट अल्कीन। ठीक है, अल्काइल हाइड के साथ। यहाँ पे आपको अमाउंट का ध्यान रखना है कि आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, तो 2 इक्वलेंट लेना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सबने लिख लिया है क्या? सर यस। कैल्शियम कार्बाइड वाला और एक बार बताइए। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड सिंपल सा है। कैल्शियम कार्बाइड इज ए नेचुरली अकरिंग मटेरियल। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड में स्ट्रक्चर क्या है, C∼C, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो कैल्शियम कार्बाइड में यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, H+ ले लेता है, इससे H+ लिया H2 से, तो इस पर क्या बच गया, OH-, वो OH- चला गया कैल्शियम के साथ। फिर एक और H2O आया, उससे इसने यहाँ हाइड्रोजन ले दिया, इस नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन ले लिया H2O से, फिर यहाँ क्या लग गया, एक हाइड्रोजन, और दूसरा OH यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन जो है पानी से आ रहा है, जो OH- बचा उसके साथ कौन चला गया, कैल्शियम। क्लियर है कार्बाइड वाला? ये सर। ओके, ये सब लिख लिया है ना सबने? इज इट डन? यस और नो? नो सर। अच्छा, लिख लीजिए अभी। ओके, सर यस, क्या डाउट है? सर KOH और RO- में बेटर गैस कौन है? देखिए, KOH में
जो ये KOH एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्वस मीडियम में जब KOH होता है पानी के साथ, तो इट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, और एल्कोहलिक मीडियम में एल्कोहल के साथ KOH होगा, देन इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर हमेशा एलिमिनेशन होगा। OR माइनस में एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो ये मीडियम के डिफरेंस की वजह से है। ये ऐसा नहीं कि KOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इससे। ये एक्वस मीडियम में ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, लेकिन एल्कोहलिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये मीडियम का ओके डिफरेंस सर। है एक्चुअली। When you take aqueous KOH, elimination will almost never happens. Heat करने पर ये elimination होता है, otherwise it does not happen. ठीक है, in aqueous medium। तो यहाँ पर हमने देखो एक चीज बोली थी, you have to be careful about the amount of NaNH2। रीजन क्या है कि मान लीजिए आपने NaNH2 एक्सेस में ले लिया, तो अब की बार मैं जैम डाइहैलाइड ले रहा हूँ, जैम निविसिनल ले रहे हैं, चलो अब की बार यहाँ हाइड्रोजन है, जैम डाइहैलाइड, ओके जैम ही लेना था, जैम डाइहैलाइड ले रहे हैं। ठीक है, जैम और विसिनल दोनों एक ही बात है, अल्काइन बन जाएगा दोनों से। जैम डाइहैलाइड में हमने NaNH2 मान लीजिए एक्सेस में ले लिया, हमने ध्यान नहीं दिया, इट इज इन एक्सेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वी हैव NH2 माइनस, NH2 माइनस से एक हाइड्रोजन जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा वाला हाइड्रोजन लेंगे। तो आपका ये हाइड्रोजन गया, यहाँ वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये क्लोरीन बाहर चला गया, क्या बन गया, CH हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब फिर से हमारे पास NaNH2 एक्सेस में, तो NH2 माइनस आ गया यहाँ पे, ये NH2 माइनस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से लेके चला जाएगा, तो यहाँ वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, क्लोरीन बाहर, तो क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो टर्मिनल अल्काइंस है, टर्मिनल अल्काइंस का जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक H, एसिडिक H, यानी यहाँ पर कोई बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इट कैन इजीली रिमूव दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो टर्मिनल अल्काइंस हैव, यहाँ नोट लिख लेते हैं हम, ये टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है, तो टर्मिनल अल्काइंस हैव एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन ये बेस की प्रेजेंस में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NH2 माइनस विल रिमूव बोथ ऑफ दिस हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी, दोनों जगह टर्मिनल है क्योंकि, तो अल्टीमेटली यू विल गेट C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड Na प्लस। ठीक है, तो यू सोडियम कार्बाइड। तो यहाँ पर हमें अमाउंट का ध्यान रखना है, अगर अल्कीन बनाना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले सकते हैं, अल्काइन बनाना है तो वी हैव टू टेक 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट द अमाउंट। यहीं पे अगर हम देखें कि अल्कोहलिक KOH का बिहेवियर, तो अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, अल्कोहलिक KOH में फर्स्ट, यहाँ पर भी हमने मान लीजिए एक्सेस में ले रखा है, तो पहले बनेगा CH2, सॉरी ये बन गया। अब एक और निकालना है, तो फिर से अल्कोहलिक KOH ले लिया हमने, तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, बट इसके आगे अगर अल्कोहलिक KOH लेते हैं,
तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइंस अल्कोहलिक की वजह से आगे कोई रिएक्शन नहीं देगा, तो यहाँ पे अनायन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप एक्सेस में डालेंगे तो रिएक्शन विल स्टॉप एट इथाइन, ठीक है। वन इक्वलेंट डालेंगे तो इट विल स्टॉप एट दिस अल्कीन। ये आपका इथाइन का प्रिपरेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड क्या काम कर सकते हैं हम, इथाइन से फर्दर अल्काइन जनरेट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इथाइन टू हायर अल्काइंस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इथाइन ले लिया हमने, इसमें NaNH2 डाल दिया, वन इक्वलेंट, वन इक्वलेंट NaNH2 डालेंगे तो ये हाइड्रोजन NH2 माइनस से रिएक्ट करके एक अनायन बना लेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड Na प्लस, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें यहाँ पर आप कोई भी अल्काइल हाइड्राइड ले लीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ ये सब्स्टिट्यूशन देता है, 3 डिग्री के साथ ये भी एलिमिनेशन देगा। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, HC ट्रिपल बॉन्ड CR। नाउ R कैन बी एनी नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो इथाइन से वी कैन प्रिपेयर हायर अल्काइंस। Now let's take a few examples.
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरीन बार CH3
CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे NNS2 एक्सेस में है तो बोथ साइड माइनस एंड Na प्लस। ठीक है, अब CH3 भी एक्सेस में है तो दोनों साइड में CH3 ऐड हो जाएगा। ये दोनों सबके सही हैं। आंसर आ गया ये सबका? यस और नो? यस सर। यस, ओके। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए, अब 1 डिग्री अल्काइल हाइड है हमारे पास, तो 1 डिग्री अल्काइल हाइड में टर्मिनल अल्काइन से जो आयन बनता है, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड Cr ये बन जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हलाइड में भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही होगा। थ्री डिग्री में 3 डिग्री में यहाँ एलिमिनेशन होगा। ठीक है, 3 डिग्री स्टेरिक इंडेक्स बढ़ गया, अब एलिमिनेशन हो सकता है। तो दिस इज अल्फा बीटा एंड बीटा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अल्कीन बन गया, प्लस एक माइनर अल्कीन और बनेगा, प्लस माइनर, ये हो गया मेजर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ ये सब्स्टिट्यूशन देगा, 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन देगा। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स आवर प्रिपरेशन फॉर अल्काइंस। तो अल्काइन में हमने क्या करा? पहले इथाइन की प्रिपरेशन देख ली। ठीक है, इथाइन की प्रिपरेशन के बाद, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन देखने के बाद क्या किया? इथाइन से वी कैन मेक बिगर अल्काइंस बाय सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्मिनल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के नेगेटिव चार्ज बना दिया न्यूक्लियोफाइल, देन यू कैन रिएक्ट विद एनी RX वेयर R इज नॉट 3 डिग्री। ठीक है, तो इथाइन से हायर अल्काइंस बनाना इजी काम है यहाँ पे। Now we can see preparation of अल्काडाइंस। दो डबल बॉन्ड अगर हमें लगाने हैं कंपाउंड पे, तो हाउ वी कैन डू दैट? तो मेथड तो सारे सेम ही है, अल्कीन बनाने वाले ही मेथड है, बस यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बनाना है तो थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड ले रहे होंगे। तो पहला मेथड हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ आइसोलेटेड डायहाइड्स। ठीक है, आइसोलेटेड डायहाइड ले रहे हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। CH2Cl लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ठीक है,
इसके लिए ये कार्बन क्या है, अल्फा, दिस इज बीटा। इस क्लोरीन के लिए अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, आइदर यू कैन टेक NaNH2, ठीक है, एक्सेस में ले लीजिए, या 2 इक्वलेंट ले लो, एक ही बात है, या फिर और यू कैन टेक अल्कोहलिक KOH, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये क्लोरीन बाहर, फिर यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा डायल, ये कौन सा डाइन है, दिस इज क्यूमुलेटिव डाइन, जब दो डबल बॉन्ड पास पास होते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव डाइन्स आर आल्सो नोन एज अलीन्स, क्यूमुलेटिव डाइन्स आर आल्सो नोन एज अलीन्स, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहां पर हमने NaNH2 ले लिया, ठीक है। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा। अगेन यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से क्लोरीन डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहां से डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेटेड डाइहैलाइड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड डाइहैलाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एक पॉसिबिलिटी थी, ज्यादा यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा ऐसा एग्जांपल है जैसे मल्टीपल डाइहैलाइड पॉसिबल है, लेट्स से आपके पास CH3 CHCl, इसमें क्या बन रहा होगा, अल्कोहलिक KOH ले लीजिए, इसमें इसमें कितनी डाइहैलाइड बनेगी और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा,
देखिए यहाँ पर मल्टीपल डायहाइड्स पॉसिबल है। एक तो ये हो सकता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी, ये क्लोरीन जब निकलेगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा, तो आइदर बोथ हाइड्रोजन कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिमूव करिए इस क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ से इस क्लोरीन के साथ रिमूव करो, तो वी कैन हैव टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगर दोनों हाइड्रोजन यहीं से निकल रहे हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका क्यूमुलेटिव डाइन। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्यूमुलेटिव क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने विसिनल डाइहाइलाइड लिए, इसमें एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है, आइसोलेटेड वाला भी। So alpha, this is beta and this is also beta. Let's say this is alpha, so this is beta and this is also beta. तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो you can get you can get 3 products। एक तो आपके पास बन सकती है कॉन्जुगेटेड डाइन, ये कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिमूव करिए, इस क्लोरीन को रिमूव कर लो, एंड यू कैन रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड दिस क्लोरीन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया। या फिर क्या कर सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकालें और दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकालें, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ये दोनों बीटा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकले, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, नॉट CH CH3, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये विसिनल डाइहाइलाइड है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले रिएक्शन, दिस इज आवर विसिनल डाइहाइलाइड, तो विसिनल डाइहाइलाइड में क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट अल्काइन, तो यहाँ आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये दोनों माइनर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको, दोनों एग्जांपल, इज इट क्लियर, यस नो, Yes, sir. यस, ओके। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अल्काइन मेजर बनेगा, विसिनल डाइहाइलाइड होगा, यहाँ दोनों क्या है, आइसोलेटेड, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही एक और रिएक्शन करा सकते हैं हम, कोई डाउट है क्या, सर यस, हाँ बताइए। सर लास्ट वाला में अल्काइन क्यों स्टेबल हुआ? देखिए यहाँ पर ये विसिनल की वजह से बन रहा है अल्काइन, नहीं तो अगर ये दोनों बनते तो यही मेजर होता, ठीक है। विसिनल डाइहाइलाइड में यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये क्लोरीन, तो यहाँ वाले जो हाइड्रोजन है वो प्रेफरेबली बाहर जा रहे हैं, जिससे क्लोरीन अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए ना? यस, अगर आप स्टेबिलिटी वाइज देखें तो इट मस्ट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट यहाँ पर आप ये सोचिए कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी क्या, दोनों बीटा हाइड्रोजन की, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, इसको कैसे देख सकते हैं, यू कैन सी इट लाइक दिस कि ये Cl है,
बेस को देखो क्या दिख रहा होगा, बेस को कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ये CH2, ये यहाँ CH3 है, ये यहाँ CH3 है। ठीक है, तो जब विसिनल डाइहैलाइड होगा ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन कैन मेक द प्रोडक्ट, राइट। यहाँ से ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ इसके लिए ये लिविंग ग्रुप है। और इन हाइड्रोजन पे क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा, इस पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा यहाँ इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, अब इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली डिस्टेंस बेस्ड इफेक्ट है, तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, अब इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है, इस क्लोरीन की वजह से आ तो रहा होगा, लेकिन इतना नहीं आ रहा होगा जितना यहाँ आ रहा है। तो जब आपका जो बेस है NH2 माइनस, अब बेस को क्या दिख रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है हाइड्रोजन पे, यहाँ कम है, तो इसने ये हाइड्रोजन निकाल दी और ये वाली हाइड्रोजन, तो यहीं से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, दोनों क्लोरीन, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है ये बन जाता है अल्काइन। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। समझ आया क्या? यस और नो? यस सर। भाई जो डाउट पूछ रहे हैं उनको समझ में आया? यस सर। यस, ओके फाइन। तो ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही बीटा बीटा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी डिफरेंट है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है जो क्लोरीन से, क्लोरीन वाले कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट मेजर। नाउ इसी तरीके की एक और रिएक्शन हमने अल्कीन में पढ़ी थी, वो भी करा सकते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ आइसोलेटेड अल्कोहल्स। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पर ये हमारे पास एक अल्केन है आइसोलेटेड, इसमें आपने क्या डाल दिया, H2SO4, और इसको हीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन हटा दें तो हाइड्रोजन कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन और दिस कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर ये OH यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और इस OH से यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। प्लस और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ OH है, ये हाइड्रोजन निकल जाए और ये हाइड्रोजन निकले, तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। और क्या बन सकता है, ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल हैं, तो यही दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, या फिर OH यहाँ से निकले और ये दोनों यहाँ से निकले, एक प्रोडक्ट और बन सकता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी फाउंड। इसमें से मेजर प्रोडक्ट ये वाला बन रहा होगा, बाकी दोनों माइनर प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो यू कैन ऑल्सो यूज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये वाला तो आपने लिख लिया होगा, यहाँ से लिख लिया।
हेलो सर। यस, सर इसमें मेजर और माइनर कैसे डिटेक्ट हो रहा है? देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, अब इसके रीअरेंजमेंट को तो कराने का कोई पॉइंट नहीं है। ये वाला कार्बोकेटाइन यही स्टेबल है, ये वाला भी यही स्टेबल है, ठीक है। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा होगा। याद करिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमेशा सेटजेफ अल्कीन जो है स्टेबल अल्कीन हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से कॉन्जुगेटेड वाला ज्यादा बन रहा है, ठीक है। Now, now let's see preparation of cycloalkanes. पहली रिएक्शन आपने कर रखी है, so I am expecting you to write the answers. Ward's reaction. सोडियम इंट्राईथर, इसमें देखिए क्या बनेगा, मेजर माइनर।
ओके, इसमें क्या बन रहा है, साइक्लोप्रोपेन प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा होगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा होगा मेजर, यहाँ साइक्लोपेंटेन। ओके, तो ये तो सिंपल है, वुड्स रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। सेकंड और क्या मेथड हो सकता है, सेकंड इज यूजिंग कार्बीन। पहले देख लेते हैं कार्बीन है क्या। तो CH3 CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें होमोलिटिक फिजन से, CH3 फ्री रेडिकल बनाए, तो ये क्या है, अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। यहीं पर अगर हम इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव करें, यहां से बॉन्ड तोड़ दें, तो CH2 विद 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो आइदर दिस टू कैन बी हेयर, पेयर्ड में हो सकते हैं, या फिर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, ठीक है। So it is a electron deficient species. This is known as carbene, this radical, ठीक है। कार्बीन बनाने का तरीका क्या है, तो आप सिंपली CH2N2 इसको हीट कर लें, तो यू विल गेट CH2 डबल 2 इलेक्ट्रॉन कार्बीन प्लस N2 गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा। या फिर क्या यूज कर सकते हैं, CH2I2 जिंक, so you will get CH2 free radical plus ZnI2, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास अल्कीन है एक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कार्बीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बीन के यहाँ है, ये खाली बॉन्ड है, खाली ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑर्बिटल ने यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, ठीक है, तो यहाँ डोनेशन के लिए अभी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ ऑर्बिटल खाली हो गई, तो एम्प्टी ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ने क्या बना लिया, एक बॉन्ड। अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं, ये इस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना लेंगे, तो यू विल गेट ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं CH2N2, तो CH2N2 हीट से आपको मिलेगा, दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH2 और ये कार्बीन वाला CH2, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, दोनों ही रिएक्शन में आइदर Zn और I2 वाले में, या फिर इसमें जिंक Cu लिख लीजिए, जिंक Cu कपल, दोनों में ही ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो CH2 है वो एक साइड से ऐड हो रहा है, तो जो भी अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट विल बी इंटैक्ट इन द प्रोडक्ट आल्सो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अल्कीन, अभी तो ये नॉर्मल अल्कीन है, अगर आपके पास सिस अल्कीन है, ठीक है, सिस अल्कीन है, यहाँ आपने CH2N2 हीट, और यू कैन जस्ट टेक CH2I2 एंड जिंक Cu, दोनों में से कुछ भी ले लिया, तो यू विल गेट CH2 फ्री रेडिकल। अब ये CH2 फ्री रेडिकल एक साइड से बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक ही साइड से अटैच हो रहा है, तो ये दोनों अगर सेम साइड में है तो सेम साइड में रहेंगे, अपोजिट में है तो अपोजिट ही रहेंगे,
तो यहाँ पे जो आपका साइक्लो अल्केन बनेगा उसमें भी अभी ये क्या होगी, सिस फॉर्म होगी। ठीक है, सो यू हैव सिस फॉर्म हियर। अगर यहीं पे आपका ये ट्रांसफॉर्म होता है तो अगेन CH2 इज एडिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। तो यहां से जो R सामने, अगर सामने है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल स्टिल रिमेन एट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म अगर है तो ट्रांस से ट्रांस वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है सिस या ट्रांस, वही साइक्लो अल्केन के लिए भी होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि जब हम यूज करते हैं CH2I2 एंड जिंक Cu, साइक्लो अल्केन बनेगा, ये फिर रेडिकल इंटरमीडिएट होगा। इस रिएक्शन का नाम है सिमोन स्मिथ रिएक्शन। सिमोन स्मिथ रिएक्शन, CH2I2 वाली जिंक के साथ रिएक्शन। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। तो कार्बिन की रिएक्शन में हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री आप ध्यान रखिएगा। अल्कीन से जब रिएक्शन हो रही है, सिस अल्कीन विल गिव यू सिस फॉर्म, ट्रांस अल्कीन विल गिव यू ट्रांस फॉर्म। ठीक है।
थर्ड मेथड साइक्लोअल्केन्स के लिए वी कैन यूज हीटिंग ऑफ कैल्शियम एंड बैरियम सॉल्ट और बैरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं हम। इसको सिंपली हीट कर लो, ठीक है। तो यू विल गेट दिस 5 मेंबर्ड प्लस CO2 प्लस बैरियम ऑक्साइड। रिएक्शन कैसे होगी इसमें देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमूव CO2 एंड बैरियम ऑक्साइड। तो यहां से जब CO2 रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेंगे, CO2 के पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और यहां से बैरियम ऑक्साइड रिमूव होगा। बैरियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा दोनों, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑल्दो इसमें इंटरमीडिएट कुछ बनता नहीं है, डायरेक्टली ये कंपाउंड बन जाएगा। नाउ फॉर क्लैरिटी सेक मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज प्लस CH2 C डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन गया आपस में, तो आपका ये 5 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। अब ये साइक्लोअल्केन तो बना नहीं, तो इस रिंग का फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कीटोन का रिडक्शन करवा सकते हैं। डबल बॉन्ड हो, इसमें डाल दीजिए जिंक HgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन करवा सकते हैं, या फिर इसमें वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल KOH, सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ मेजरली ये रिएक्शन जो है कीटोन्स की प्रिपरेशन है, साइक्लिक कीटोन्स की, जिसमें आप रिडक्शन करवा के सीधे सीधे अल्कोहल अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बीच का, ये स्ट्रक्चर बनते नहीं है ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है जो रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, दिस इज जस्ट टू मेक द प्रोडक्ट, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। इसको हीट करेंगे, CO2 जला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये O2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, तो माइनस बैरियम ऑक्साइड माइनस CO2, यू विल गेट ए कीटोन 6 मेंबर, ठीक है। इसमें आप डाल दिए जिंक HgHCl, तो आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको लिख लीजिए एक बार।
ये लिख लिया होगा सबने? यस सर। ओके, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन इज Diels-Alder रिएक्शन। Diels-Alder रिएक्शन में क्या चाहिए हमें? वी नीड वन कॉन्जुगेटेड डाइन। ये ध्यान से याद रखना, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। वी नीड ए कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड डाइन प्लस वी नीड एन अल्कीन, CH2 CH2, कोई भी अल्कीन हो, सो वी नीड एन अल्कीन, ठीक है। यहां से प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इट इज ए वन स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पे आपका बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, these electron will make a bond here and these electron will make a bond here, ठीक है। तो this everything will happen in one step। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीच का स्टेप अपनी सहूलियत के लिए बना लेते हैं, हमें इजी लगे इसके लिए, ठीक है। तो मैं इसका मिडल स्टेप बना रहा हूँ कि ये जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो आई हैव दिस डबल बॉन्ड इन बिटवीन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो आप स्ट्रक्चर है, ये आप क्वेश्चन करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये बनता नहीं है। आपका रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म में। सो दिस विल नॉट बी एक्चुअली फाउंड, बट प्रोडक्ट बनाने के लिए ये इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग और बीच में एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका Diels-Alder रिएक्शन है। इसमें आपको क्या चाहिए, कॉन्जुगेटेड डाइन प्लस अल्कीन, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि जो आपका अल्कीन है, इस पे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हुआ है G, लेट से G कोई ग्रुप है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड एंड वी हैव दिस G हियर, ठीक है। तो अगर G आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इफ G इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका।
इसको लिख लीजिए, देन सॉल्व द क्वेश्चंस।
देखिए इन क्वेश्चंस में हमेशा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ चार्ज वाला। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो बीच वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्लस डबल बॉन्ड माइनस, माइनस एंड प्लस। यहाँ बॉन्ड बन गया। तो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग। तो एक तो 6 मेंबर रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 5 6, 5 और 6 एक और रिंग से अटैच्ड है। तो ये रिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, ये आपका कॉन्जुगेटेड डाइन है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो बीच वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, so we have 6 member ring, 1 2 3 4 5 6, 5 से एक CH3 अटैच्ड है, 4 और 1 से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो नंबरिंग हमेशा कर लेनी चाहिए। यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। ये क्लियर है सबको? सेकंड क्वेश्चन भाई समझ आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है हमने? इज इट क्लियर? ओके ओके। अब इसमें देखिए, यहाँ पर फिर से इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये बॉन्ड यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही बना देते हैं। Again we have 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ये नहीं है, 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। देखिए 5 और 6 पे एक इथाइल लगा हुआ है, 2 और 3 पे बॉन्ड है, 4 पे एक मिथाइल लगा हुआ है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इसमें भी सेम तरीके से यहाँ पे COH एंड COH, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।
क्या डाउट है? सर थर्ड नंबर में एक कार्बन कम हो गया है, फर्स्ट पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप लगेगा। थर्ड में, ओके दिस वन, या ये मिथाइल भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और कोई डाउट है? तो साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है आपकी अब, ठीक है। साइक्लोअल्केन्स में हमें यहीं तक देखना है। नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स हम स्टार्ट करेंगे, अल्कीन्स और अल्काइन की रिएक्शंस।